सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 33 भाष्य में 8वीं पंक्ति, पेज नंबर 33, भाष्य पंक्ति 7वीं। तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्ति अपि अकृतार्थत्वं द्वितीय वर प्राप्ति अपि अकृतार्थत्वं तृतीय वर गोचरम तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम् अंतरेण इति आख्यायिकया प्रपंचयति। आदि शंकराचार्य की एक अति महत्व की बात यहाँ कर। नचिकेता ने 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान में अपने पिताजी के मन की शांति, सौमनस्य, और मैं जब पुनः जाऊं तो पिताजी मुझे पहचान। दूसरे वर में अग्नि विद्या की मांग की, जिसके द्वारा लोग स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकते। शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं मात्र परिवार की शांति और जगत की शांति मात्र से, आजकल ये बहुत चल रहा है, नर सेवा नारायण से, अच्छी बात है, आप करो लोगों की सेवा, उसमें कोई गलती, लेकिन उसी से आपके जीवन में कृतार्थता आए, ये संभव नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अकृतार्थत्वम। आप देखिए जीवन में कृतार्थता कब आए? कृतार्थ माने कि सीधी भाषा में कहे तो हमारे जीवन में कुछ करना, कुछ भोगना बाकी नहीं है। हमारा बाकी बहुत रह जाता है। पूज्य स्वामी जी अंग्रेजी में पढ़ाते थे, लेकिन फिर ये हिंदी शब्द ही प्रयोग करते थे, बाकी। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन का स्वभाव है। लाइफ इज शॉर्ट एंड लीस्ट इज लॉन्ग। बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है, बहुत कुछ जानना बाकी रह जाता है। तो ये बाकी हमारा रहता है।
आकृतार्थता शास्त्र में हमारे अंदर कृतार्थता की, धन्यता की, पूर्णता की भावना नहीं आती। अंग्रेजी में कहते हैं आई लैक समथिंग, कुछ असुख की भावना रहती है, कुछ अभाव की भावना हमारे अंदर रहती है। अब कितना भी करो, कितना भी धन प्राप्त कर लो, कितनी भी सिद्धि प्राप्त कर लो, जगत में जिसको नंबर 1 कहते हैं, आप देखो, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो कंपनी में आप प्रमोशन कर करके नंबर 1 हो सकते हो, सीईओ ऑफ कंपनी, आप देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो आज आसपास के लोग की दृष्टि से तो क्या लगता है, ही इज नंबर 1। Though he is on the top, does he consider himself that I don't have anything else to gain in my life? कोई डॉक्टर है, अपने विषय में वो श्रेष्ठ है, क्या उनको ऐसा लगेगा अभी और कुछ मेरे जीवन में प्राप्त करना, भोगना बाकी ही नहीं, ऐसा सोच सकता है? शंकराचार्य जी कहते हैं ये 2 वरदान मांगने के बाद भी अकृतार्थता है। आप देखिए, संपूर्ण मनुष्य जीवन का यही है, कितना भी प्राप्त करो कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्ति अपि, 3 वरदान के प्राप्ति के बाद भी अकृतार्थत्वम, कृतार्थता नहीं है, धन्यता नहीं, पूर्णता नहीं। ये कृतार्थ जो है, ये कृतार्थ शब्द का बहुत सुंदर, कृतम अर्थम इति कृतार्थ, जो करना है, जो प्राप्त करना है, जो सिद्ध करना है, सब हो गया। लेकिन क्या है, अनुभव हमारे जीवन में है, प्राप्ति अपि अकृतार्थ। और इसीलिए तृतीय वर गोचरम, तृतीय वरदान से जो प्राप्त करना है, गोचर माने तृतीय वरदान के द्वारा जो हमें प्राप्त करना है, और वो क्या है, तो शंकराचार्य जी, ये शंकराचार्य जी की विशेष शैली है। तमेतम अर्थम, तम, वो आत्मज्ञान क्या है, तृतीय वरदान क्या है, हम जानते नहीं हैं, फिर भी क्या बोल दिया, तम एतम। तम मानी सर्वनाम कहते हैं उसको, प्रोनाम। तो आप सर्वनाम का प्रयोग कब कर सकते हो, पहले व्यक्ति को, विषय को आप उसको परिचय करवाए, मैम ये मीनाक्षी है, फिर आप सर्वनाम कह सकते हो। लेकिन यहाँ तो विषय क्या है हम जानते ही नहीं है, फिर भी शंकराचार्य जी क्या कहते, तम एतम अर्थम, वो अर्थ के लिए, कौन सा अर्थ? अब देखिए, तो यहाँ टीकाकार बहुत सुंदर कहते कि जो तम कहा गया है, ये सर्वनाम का जो प्रयोग किया, हम तो जानते ही नहीं है तृतीय वरदान क्या है। तो जब हम जानते ही नहीं है तो फिर तम एतम कैसे कह सकते हो आप, सर्वनाम कैसे प्रयोग करो? तो टीकाकार बहुत सुंदर कहते हैं, भले हमारे लिए नहीं, लेकिन जो गुरु हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, वो जानते हैं, और शास्त्र के लिए भी, शास्त्र प्रसिद्धम विद्वद अनुभव प्रसिद्धम। तो हमारी दृष्टि से अज्ञात है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से, गुरु के उपदेश की दृष्टि से वो प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में कृतार्थता की भावना आ सकती है। देखो, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं
कि वेदांत पढ़ाना जो है ना, वेदांत का अध्ययन आप जो कराते, आप मेरे साथ 4 महीना रहो, आप भी अध्ययन कराना शुरू कर। वेदांत आप कितना पढ़ रहे हैं, वेदांत आप कितना जानते हैं, आपकी विद्वत्ता कितनी है, लेकिन आपके अंदर वो कृतार्थता आई कि नहीं? तो शंकराचार्य कहते हैं तमेतम अर्थ, वो अर्थ दर्शाने के लिए, तो वो कृतार्थता जो है, वो कृतार्थता कैसे प्राप्त होगी? तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण, अंतरेण माने बिना, आत्मज्ञान के बिना ये कृतार्थता की कोई संभावना है ही नहीं। इस जगत में आप कितना भी प्राप्त करो, देखो गीता में भी अर्जुन को अपनी वो अकृतार्थता का अनुभव, और इसलिए वो प्रकट कर दिया, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियान् अवाप्य भूमौ असपत्नम, असपत्नम मानी निशत्रु पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, संपूर्ण पृथ्वी का निशत्रु राज्य मुझे प्राप्त हो जाए, सुराणामपि चाधिपत्य, देवताओं का भी आधिपत्य बने, मानी मैं इंद्र बनूं, इन देवताओं का भी राजा मैं बन जाऊं, सुराणामपि आधिपत्य, फिर भी वो कृतार्थता की प्राप्ति मुझे होने वाली नहीं है। तो जब तक हम हमारे अंदर निरीक्षण नहीं करते, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो जो है वो कृतार्थता एक ही है उनके लिए, और वो क्या है? आत्मज्ञान। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मज्ञानम अंतरेण अकृतार्थताम, आत्मज्ञान के बिना तो अकृतार्थता ही रहेगी। जब तक आप अपने आप को पूर्ण चैतन्य स्वरूप, देखो एकात्म धाम क्यों शब्द प्रयोग करते हैं? क्योंकि जीव ईश्वर का ऐक्य है। जब तक ईश्वर को भी आप अन्य मानकर चल रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस भी काली को क्या मानते थे? भिन्न मानते थे। तो आप और ईश्वर में भी क्या भिन्नता है? एकात्म मानी क्या है? एकत्व, वननेस। लेकिन हम इतने द्वैत में बैठे हुए, द्वैताद ही भयम भवती। क्यों? क्योंकि हम हमारी इंडिविजुअलिटी पकड़ के रखते हैं, छोड़ नहीं सकते। ये सैन्य जो होते हैं, ये सैनिक जो बनते हैं, उनको क्या किया जाता है? आप देखो, they train their brain in such a way कि everybody is doing the same thing at same moment। एक दो, अब देखिए, सबके पैर एक साथ उठते हैं और एक साथ पड़ते हैं, माने कि एक संवादिता से वो चलते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं रहती। आप ये जो बटालियन जिसको कहते हैं, दे डोंट वर्क एज एन इंडिविजुअल, दे वर्क एज वन यूनिट। ट्रेनिंग तो वही होती है कि आप सब एक बनकर काम कर सकते हो। You don't have your individual। और आपका जो कर्नल होते हैं, मेजर होते हैं, मेजर ने बोला बंदूक उठाओ, मानी उठाना, कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं वहां। इसीलिए वो एक दो कराते हैं ना। They train their brain and so they are considered as a total। और मात्र एक बटालियन नहीं होता है, पूरी भारतीय सेना होती है। और भारतीय सेना में भी राष्ट्र होता है। अब देखो, they think not individual, they think about the country। सियाचिन में जो सैनिक काम करते हैं,
अगर वो इंडिविजुअलिटी पकड़ के बैठेंगे तो वहां सैनिक बने के बैठ सकते हैं? अब देखिए, दे हैव आइडेंटिफाइड विद द नेशन, आई रिप्रेजेंट द इंडिया, दैट आइडेंटिफिकेशन सेम। जब तक जीव, ईश्वर, जगत भेद बुद्धि रहती, क्यों? क्योंकि हम हमारी इंडिविजुअलिटी पकड़ के बैठे। वैज्ञानिकों ने बहुत सुंदर एक संशोधन किया, अब बहुत वर्ष हो गए उसको, लेकिन बहुत सुंदर है संशोधन। ये मधुमक्खी है, ये चींटियां है, फिर जो ये यातायात करने वाले जो पक्षी होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड, हिंदी में क्या कहते हैं? यातायात। तो वो साइबेरिया से उड़ते हैं, फ्लैमिंगो, लेकिन एक दो नहीं उड़ते। आप देखिए, थाउजेंड्स ऑफ देम आर देयर। आप देख, तो वैज्ञानिक लोग जब उनका निरीक्षण कर रहे हैं, कभी भी एक पक्षी दूसरे पक्षी से कभी भी टकराता नहीं। अब मधुमक्खी आप देखिए, हमें क्या लगता है इसे रैंडम दौड़ती रहती है, लेकिन आप देखना, एक मधुमक्खी कभी भी दूसरे मधुमक्खी से टकराई कभी भी? अब चींटियां काम करती है, आप देखिए, जिसे स्वार्म कहते हैं अंग्रेजी, SWARM, स्वार्म मीन्स दे वर्क एज एन वन यूनिट। माने एक चींटी एक व्यक्तिगत नहीं है, वो पूर्ण है। अच्छा, तो जब तक हम अपनी अल्पता में बैठे रहेंगे तो कृतार्थता की भावना संभव ही नहीं है, क्योंकि अल्पता में बैठे हैं ना। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञान माने कि जीव ईश्वर ऐक्य का जो ज्ञान है, ये आत्मज्ञान शब्द भी गड़बड़। हाँ माता जी, मैं जानता हूं, मैं साक्षी चैतन्य, ये क्या आत्मज्ञान है? जीव ईश्वर का ऐक्य का जो ज्ञान। तो शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञान के बिना ये कृतार्थता की कोई संभावना है ही नहीं। इत्याख्यायिकया प्रपंचयति। अब इस प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं अगली जो आख्यायिका है, वो आख्यायिका के द्वारा हमें ये दर्शाया जाएगा कि आप जीवन में कितना भी प्राप्त कर, और वो आख्यायिका में आगे दर्शाएंगे, कल हम देखेंगे कि नचिकेता को अनेक प्रकार से प्रलोभन दिया गया। जितना पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, जितनी भूमि, जितना धन, जितनी प्रसिद्धि, अब देखिए ये आख्यायिका में आएगा कि यमराजा नचिकेता को किन किन प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं। और ये लौकिक प्रलोभन से वो नहीं माना तो पारलौकिक प्रलोभन देते हैं। लेकिन नचिकेता जानता था तीसरा वरदान नचिकेता क्यों मांग रहा है, क्योंकि उनमें मन में ये स्पष्टता थी कि 2 वरदान मात्र से कृतार्थता आने वाली नहीं है। कितना प्रलोभन है। नचिकेता ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया, ये यमराजा को कह दिया कि आप कितना भी मुझे देंगे, लेकिन ये मनुष्य बुद्धि जो है
उनमें कभी भी कृतार्थता आने वाली है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं न वित्ते न तर्पणीया मनुष्य, आप कितनी भी संपत्ति दे दो, कितनी भी सत्ता दे दो, कुछ भी दे दो, ये मनुष्य की बुद्धि में तृप्ति आने वाली है ही नहीं। ये अकृतार्थता रहेगी ही रहेगी। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं अगली जो आख्यायिका जो है तृतीय वरदान मांगने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में हमें ये दर्शाएंगे कि आप जगत में कितना भी सिद्ध कर कृतार्थता की प्राप्ति आत्मज्ञान मानी जीव ईश्वर के ऐक्य का ज्ञान के बिना कृतार्थता की संभावना है ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं वो दर्शाने के लिए ही ये संपूर्ण आख्यायिका। आगे हम कल ओ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।